हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका सीबीएसई का। सीबीएसई रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और फॉर द ग्रुप ए की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, नॉट पर्सनल सेक्रेटरी, बेसिकली यहाँ पर मैं अगर जो पोस्ट की बात करूँ तो असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिकली एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन। एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है और ये एग्ज़ाम हुआ है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और इसका पेपर मुझे अभी अवेलेबल हो पाया है, तो इस वजह से थोड़ा इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डिले हो गया है। ठीक है, तो ये पेपर आपका 3 अगस्त को आयोजित किया गया है और ये है इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो है वो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम यहाँ पर सभी 50 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और आप जैसे पीडीएफ में देख सकते हैं कि आंसर्स पर ऑलरेडी टिक किया हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इन उर्दू लैंग्वेज। तो ये आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, सादिक नवाब शहर। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ फिजिकल मैप, दैट इज रिलीफ मैप बेसिकली। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन बॉडी। वो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का पार्ट कौन सा है? तो देखिए, आप देख सकते हैं डायरेक्टली, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेंस एंड वुमेन, दिस इज द पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सिटी डिड इंडिया होस्ट द 4th एडिशन ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई थी? ये मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT स्टॉप्स द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स फ्रॉम द एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपकी क्या है? करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है NPT ऑब्लिगेट द न्यूक्लियर वेपन टू डिस्ट्रॉय देयर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन। नहीं, ये नहीं कहता कि डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं है यहाँ पर। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है? सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, 1652 मैमल्स, बर्ड्स, reptiles or amphibians species recorded in seizures, what percentage has been classified as a threatened or nearly threatened species? तो ये परसेंटेज है आपका कितना? 40% रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, ये आपका कहाँ पर है? अंडमान में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। रवि स्टार्ट्स रनिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट A and B which is at a distance of 90 meters and return to the point A through the same path within a minute. The average velocity of the Ravi जो होगी वो होगी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन रिन्यूएबल 2023 रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मेड द हाइएस्ट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एडिशन बिटवीन द ईयर 2016 एंड 23। तो यहाँ पर आपकी विंड एनर्जी का योगदान ज़्यादा है, दैट इज ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दिया गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, नॉट रीजनल माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 टॉप स्टेट्स विद हाई कोल रिजर्व्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024। तो ये है आपका उड़ीसा।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे 2024? तो ये होता है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्बैरेसिंग प्रोसेस, इक्विटेबल एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023, व्हाट इज़ द चेंज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑल ओवर द इंडिया बिटवीन दिसंबर 2021 टू दिसंबर 2023? ये इंक्रीज होता है थ्रू द 10%। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो यहाँ पर होगा आपका वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स was merged with which of the following department to create a independent ministry under the union government which holds the national sample survey office? ये है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लोकसभा हैज़ द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। पहला तो करेक्ट है, लोकसभा डज नॉट हैव ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल। ये नहीं है, सेक्रेटरी जनरल का भी ऑफिस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपका यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विच यूनिवर्सिटी वॉन्स द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023? ये थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग बॉडीज कंडक्ट द इलेक्शन टू द म्यूनसिपैलिटीज़? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अर्जेंटीना में रहेगी। ठीक है, ऑप्शन 1। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? ये होगा पंडित जसराज। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन मेट्रोपोलिस विच रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल इन अर्बन इंडिया? दैट इज़ वरुण गांधी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको इनको अरेंज करना है, आपको दिख रहा होगा। साइमन कमीशन 1928 में आता है, खिलाफत 1919 और खेड़ा 1918 और सॉल्ट सत्याग्रह 1930 के अराउंड स्टार्ट होता है। तो इसको क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज अ टाइप ऑफ फेडरल अरेंजमेंट इन विच सेंटर हैज़ अ मोर पावर देन द स्टेट। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट। ओके, स्विट्जरलैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पावर हो, ये फेडरल कमिंग टुगेदर वाला कंसेप्ट गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये किसको रिपील करता है? ये रिपील करता है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें हम। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म which won the Swarna Kamal Medal in the 69th National Film Award in the 2021, which was announced in अगस्त 2023? ये था एक था गांव। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Which of the following G20 countries has shown a decreasing trend in greenhouse gases emission in the year 2023? That is Brazil. Which of the following is the first to submit the climate progress report under the enhanced transparency framework established the Paris Agreement for the consistent tracking of countries' climate effort? That is एंडोरा। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन कॉरिडोर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स माइग्रेटेड? दैट इज मैक्सिको एंड यूएसए रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन यूटिलाइजेस वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर? वो है आपका केरला यहाँ पर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ इनर सोलर सिस्टम हैज़ अ जीरो मून? वो है आपका वीनस। ऑप्शन नंबर दैट इज 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 कौन सी कंट्री टॉप है इस रैंक के अनुसार जो 2022 में आई थी, वो है आपकी स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी इन इंडिया आर ग्रुप अंडर 3 हेड। उसमें से ग्रुप कौन सा नहीं है? देखिए इसमें से ग्रुप जो नहीं है वो है आपका डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट विच इज़ द वर्ल्ड्स टॉप रेमिडियंस सेंडिंग कंट्री। ठीक है, ये आपका यूएसए रहेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में से ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट आंसर होगा। 36 की बात करते हैं यहाँ पर हम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेंजन जोन। सो यहाँ पर यूके इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेंजन जोन। विच इंडियन लैंग्वेज इज़ नॉट मैंशनड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर कौन सी लैंग्वेज नहीं है, बट साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइजेज इट लैंग्वेज एज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्रोग्रेस। यहाँ पर राजस्थान जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। वो आपकी एयर में रहती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन set up the colonial government was renamed in 1946 as which of the following organization situated which continues till date, that is the Press Information Bureau। option 4 is the correct answer रहेगा यहाँ पर। which of the following article of the Constitution of India under the chapter on fundamental rights has been repealed। सो ये है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि रिपील हो गया है, 300A पे जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42, what is the name of acid present in gastric juice which is secreted by the lining of our stomach for digestive process। वो HCl होता है आपका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following accurately capture the tradition of orientation in colonial India। सो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका दैट इज अप्रोच टुवर्ड्स एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 44 पर। सो सॉरी, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस डन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 2024 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इज एक्सपोज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच कैन result in both benefits and risk of displacement, that is 40%. What is the term used to refer to the ratio of the number of moles of a particular component to the total number of moles in a solution, that is a mole fraction। option number 4 is the correct answer। which of the following is a major tectonic plate, that is इनमें से रहेगी आपकी नज़्का प्लेट। ठीक है, ऑप्शन 3 is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 47, in the earth system frozen water in the form of snow, floating ice glacier is known as the cryosphere, that is option number 4 is the correct answer रहेगा यहाँ पर। which among the following statement about the Thomas and Uber Cup 2024 is incorrect। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। चाइना वॉन्स द थॉमस कप 2024 बाय विनिंग ऑल द 5 गेम अगेंस्ट द अपोनेंट, ये गलत है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट कमांड द डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब संघ सरकार के रक्षा सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। तो ओनली 2 रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इशू ऑफ चेंजिंग पार्टी अलायंसेस फ्रॉम अ पार्टी ऑन विच अ पर्सन गेट इलेक्टेड टू डिफरेंट पार्टी इज डील विद। तो बेसिकली यहाँ पर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं, दैट इज इन 10th शेड्यूल। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये पेपर था हमारा CBSE का, CBSE
CBSE रिक्रूटमेंट चल रही थी, तो उसका ग्रुप ए की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फॉर द बेसिकली असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इन द डिफरेंट सेक्शन, जैसे एकेडमिक, ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन। इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ये पोस्ट थी उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 3 अगस्त को। 3 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।